कुमाऊं दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक का करेंगे शुभारंभ। नैनीताल लोकसभा में आने वाली विधानसभा क्षेत्रों का भी करेंगे समीक्षा। पिथौरागढ़ में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर दर्ज हुई 3.5 की तीव्रता। फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं। हिंसाग्रस्त मणिपुर में फंसे छात्र पहुंचे उत्तराखंड। देहरादून एयरपोर्ट पर प्रशासन ने किया स्वागत। अपने घर के लिए रवाना हुए 17 छात्र। देवभूमि में लंपी वायरस का कहर, 4 दिन में 3000 से अधिक मवेशी संक्रमण का शिकार। साल भर में हो चुकी है 32 मवेशियों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबरों की शुरुआत देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे पर रहने वाले हैं। चंपावत में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम धामी पंतनगर पहुंचेंगे। नैनीताल लोकसभा में आने वाली विधानसभा क्षेत्रों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में जिले के अधिकारियों के साथ विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे पर रहेंगे। चंपावत में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम धामी पंतनगर पहुंचेंगे। नैनीताल लोकसभा में आने वाली विधानसभा क्षेत्रों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में जिले के अधिकारियों के साथ विधायक भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बैठक होने वाली है इस दौरान, जिसमें कि अधिकारियों के साथ विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो कुछ दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिले को लेकर दे सकते हैं, साथ ही फीडबैक भी लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे पर रहने वाले हैं और यहां पर वे चंपावत में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि दोपहर 3 बजे सीएम धामी पंतनगर पहुंचेंगे। जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे उनके? देखिए, आज बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा है, जिसमें वो आज विधायकों के साथ यहाँ पर समीक्षा करने वाले हैं और साथ विधानसभाओं की जो समीक्षा है, आज वो यहाँ पर जो बीजेपी शासित जो विधायक हैं उनके साथ में समीक्षा करने वाले हैं। और इस दौरान जो है जितने भी विकास कार्य हैं उनको लेकर भी जो है इसमें चर्चा की जानी है। बिल्कुल विनय, इसके साथ ही जिले के अधिकारियों के साथ विधायक भी मौजूद रहेंगे बैठक में। तो कुछ दिशा निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं, इसके साथ भी फीडबैक भी लेंगे। किस तरीके का फीडबैक रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से समीक्षा होनी है उसमें जो विकास कार्य है, तमाम विधानसभाएं हैं, उनकी समीक्षा जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। साथ ही साथ विनय, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। तो देखें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं दौरा है। चंपावत में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम धामी पंतनगर पहुंचेंगे। नैनीताल लोकसभा में आने वाली विधानसभा क्षेत्रों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में जिले के अधिकारियों के साथ विधायक भी मौजूद रहेंगे। चलिए, एक बार फिर विनय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनय, क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को मिल सकते हैं, विधायकों को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर दिशा निर्देश की बात करें तो जो यहाँ पर जो विधायक हैं सभी अपनी अपनी विधानसभाओं को लेकर के जो है यहाँ पर इस समीक्षा में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और जो भी यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर या फिर तमाम जो भी दिक्कतें उन विधानसभा क्षेत्रों में आती है उनको लेकर के जो है यहाँ पर समीक्षा की जानी है। साथ साथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर दिशा निर्देश जो है संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी उसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर जारी कर सकते हैं। बिल्कुल, अधिकारियों और विधायकों को दिशा निर्देश भी मिल सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और अपडेट आपसे लेंगे।
आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड में फिर लंपी का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि 4 दिन में 3000 से अधिक पशु इसकी चपेट में आए हैं। इस साल लंपी वायरस से 32 पशु की मौत हो चुकी है और सरकार ने प्रदेश के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में पशुओं के परिवहन पर रोक भी लगा दी है। बाहरी राज्यों से पशुओं के परिवहन पर भी 1 माह तक की रोक लगाई गई है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियों पर भी रोक लगाई है। जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनय, लंपी का कहर एक बार फिर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है इससे निपटने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आप पशुपालन मंत्री हैं सौरभ गहलोत जी साफ तौर पर यहाँ पर निर्देश देते हैं कि जितने भी यहाँ पर जो अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां हैं वो सारी कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि लगातार जो है प्रदेश में इस वक्त की अगर बात करें तो लंपी के जो यहाँ पर जितने भी लाभान्वित पाए जा रहे हैं या जो है जितने पीड़ित हैं, तो सभी को देखते हुए जो है यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा यहाँ पर फैसला लिया है कि जो भी बाहरी राज्यों से जो गाड़ियां आती है जिसमें कि पशु रहते हैं उनके आवागमन पर भी जो है फिलहाल यहाँ पर सरकार ने रोक लगा दी गई है। साथ ही जिन्होंने इन पशुओं को पाला है या फिर उनको देख रेख करना है उनको भी यहाँ पर उसको किस तरीके से जो है यहाँ पर से बचा जा सकता है इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनय आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत चंपावत दौरे पर हैं, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री के प्रमुख निजी सचिव मोहन चंद्र जोशी ने दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का जनपद आगमन 11 मई गुरुवार को सुबह 11 बजे होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री गौरल चौड़ मैदान के पास स्थित ऑडिटोरियम में स्थापित किए जा रहे स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस चंपावत से पंतनगर उधम सिंह नगर के लिए रवाना होंगे। देहरादून में एक बार फिर से पशुओं में लंपी वायरस फैल रहा है, जिस पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि पूरे प्रदेश में अभी तक 3131 पशुओं में लंपी वायरस देखने को मिला है। हालांकि लगातार पशु विभाग जन जागरूकता अभियान चला रहा है और पशुओं में इंजेक्शन लगाने का भी काम किया जा रहा है। बता दें कि अभी तक लगभग 7 लाख पशुओं को इंजेक्शन लगाया जा चुका है। आने वाले 15 दिन में सभी पशुओं को इंजेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लंपी स्किन डिजीज़ के मैटर्स जो केसेस हैं वो फिर से थोड़ा बढ़े हैं। कुमाऊं में और कुछ हमारे गढ़वाल के ज़िलों में इसके केसेस आए हैं। लगभग जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट है उसमें 3131 केसेस जो हैं वो हमारे पास अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं। पिछले तीन से 4 दिन के जो हमारे पास रिकॉर्ड आए हैं और हमने 7,42,738 वैक्सीनेशंस किए हैं अभी तक। इसके साथ साथ हमने अफेक्टेड एरियाज़ में एडिशनल वैक्सीन की टीम्स गढ़वाल से डिप्लॉय करी हैं, जहां पर केसेस ज़्यादा हैं। तो हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 1 हफ्ते या 10 दिन में हम ये सारा वैक्सीनेशन जो ड्राइव है इसको पूरा करेंगे। एक और जहां लोहाघाट नगर में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पेयजल योजना की पाइप टूटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिस पर लोगों ने जल संस्थान की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए पेयजल की पाइपलाइन को जल्द ठीक करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि पानी की समस्या के कारण उन्हें सप्ताह में मुश्किल से 2 दिन ही पानी मिल पाता है। इस बीच नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा का कहना है कि पानी की समस्या के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द ही क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक कराया जाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विपक्षी विधायकों के साथ बैठक की सराहना की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस पहल को लोकतंत्र के लिए अच्छा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है, लेकिन विकास के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की और उनके सुझाए गए विषयों पर सरकार की ओर से सकारात्मक कदम उठाने की बात कही। सीएम धामी ने विपक्षी विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने की बात कही और कहा कि सरकार की ओर से जल्द इस दिशा में पहल की जाएगी।
के जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं, उनके साथ विस्तृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने, जैसा कि मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, एक विस्तृत चर्चा हुई है। और उसमें जो हमारे माननीय विधायकों ने अपने प्रस्ताव, विभिन्न विषयों के प्रस्ताव दिए हैं, उसका परिणाम अब देखने को मिलेगा। लेकिन बेहतर पहल है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है, लेकिन विकास के मामलों में कहीं पर किसी प्रकार के दुराव नहीं होना चाहिए। ये अच्छा संकेत है। हर राज्यों के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली महिला सुशीला बलूनी का निधन हो गया है। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सुशीला बलूनी का राज्य आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह राज्य की किसी भी सरकार में प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करती थी और राज्य हित के लिए लगातार सामाजिक कार्यों में लगी रहती थी। सुशीला बलूनी जी प्रखर राज्य आंदोलनकारी रहीं। सामाजिक सरोकारों से गहरा नाता उनका दिखाई देता था, उनके बोलने में, उनके व्यवहार में, और बहुत ही ईमानदार छवि के जनरल खंडूरी जिस समय मुख्यमंत्री बने तो उससे प्रभावित होकर एक पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली, लेकिन यदाकदा जब भी उनसे मिलना होता था परेशान थी कि किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा, किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, और वो जो भी उनके कहने तरीके थे उसमें विरोध दर्ज भी करती। गुलदार को लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। 4 दिन पहले गुलदार ने एक बच्चे को अपना निशाना बनाया था, जिसे अभी तक न तो पकड़ा गया है और न ही उसे मारा गया है। गुलदार अभी भी क्षेत्र में सक्रिय है और आबादी वाले क्षेत्र में उसे घूमता देखा गया है। ग्रामीणों ने उसे लेकर आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम भी लगा दिया है। हालांकि प्रशासन ने जल्द ही गुलदार के आतंक से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। प्रशासन को पूरे प्रदेश में सबको मालूम है कि एक 4 साल के बच्चे को गुलदार उठा के ले गया और उसकी डेड बॉडी मिली। मांगी है एक तो बच्चे को परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा दे ताकि वो बाउंड्री वाल वगैरह हो सके। वहाँ अंधेरा है, लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी हमारी आज की जो है मांगी है कि आज फिर जो है गुलदार आया और तीन लोगों ने जान बची, बड़ी मुश्किलें भाग के। पूरा गांव दहशत में है। ऐसे जो है हम इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। जो है आज हमें मजबूरन यहाँ पर सड़क पर बैठना पड़ा। हमारी मांग यही है प्रशासन आदेश कराए उसको मारने के, उनको मारा जाए ताकि दहशत का माहौल खत्म हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसूरी में थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला उच्च शिक्षा के तत्वाधान में एजुकेटर्स फॉर एक्सीलेंस 2023 एंड एजुकेटर्स कॉन्क्लेव फॉर देहरादून मसूरी क्षेत्र का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय और स्कूलों के बीच मजबूत सहयोग स्थापित करना है ताकि निर्धारित सार्थक चर्चाओं में शामिल होने और सहयोगी पहल के लिए रास्ता तलाशने के लिए स्कूलों के प्रधानाचार्यों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को एक साथ लाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मश्री लेखक रस्किन बॉन्ड ने किया और अपने दिनों के स्कूलों के संस्मरण वहां मौजूद लोगों को सुनाए। Great to be here, to meet so many principals, educators. It's been a good experience for me and I've learnt a lot. Education doesn't stop no matter how old you are. Books, thanks to living here so long up in Missouri and in the hills, it's helped me in my writing. Good luck to all the students. हरिद्वार के सिडकुल में मॉल प्रबंधन की मनमानी के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और व्यापारी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। मॉल प्रबंधन ने दुकानदारों को जल्द ही दुकानें खाली करने का नोटिस जारी किया है, नहीं तो 4 गुना अधिक किराया जमा करने को कहा है। मॉल के मालिकों की मनमानी का दुकानदार कड़ा विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मल्टीनेशनल कंपनी के दबाव में आकर ऐसा किया जा रहा है। वहीं जल्द ही इस मामले में हरिद्वार जिलाधिकारी से बात करने को कहा और न्याय मिलने तक लड़ाई लड़ने को कहा।
2012 से यहाँ पे हूँ इस मॉल में। मैंने अपना काउंटर लगाया आइसक्रीम स्वीट कॉर्न का। 2012 से मैं इनको किराया दे रहा हूँ। 11 महीने के बाद मेरा रिन्यूअल कर दिया जा रहा है, बट मुझे पिछले महीने कहा जा रहा है कि इस साल आपका रिन्यू नहीं किया जाएगा और अपना सामान लेके जाइए। यहाँ मेरा किराया 22,000 रुपये है, वो भाई साहब आके कह रहे हैं 80,000 रुपये के दो। हमारा किराया 22,000 है, हम कह रहे हैं 20% भी बढ़ा लो, लेकिन 80,000 60,000 कहाँ से निकालेंगे? क्या हम घर से लेके आएंगे? इनकी मांग यही है, या तो आप हमें 80,000 रुपये 60,000 रुपये किराया कीजिए, वरना अपना सामान लेके आप जाइए। भैया मैं पेंटागन मॉल में सन 2016 से काम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पर बिजनेस है गेम जोन का और उसका आर्टिफिशियल ज्वेलरी कॉस्मेटिक का। अब इन्होंने बगैर नोटिस दिए हुए हमें हटा दिया। 1 तारीख से हमारा गेम वगैरह बंद कर दिया। हम लोग अपना काम करना चाहते हैं, हमें 1 महीने का नोटिस दिया जाता है कम से कम कि आप लोग कहीं और देख लीजिए, हम लोग बंद कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई भी नोटिस नहीं दिया इन लोगों ने। सर हम यहाँ 2018 से हैं, इस मॉल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोरोना काल में भी हम इनके साथ खड़े थे, इन्होंने रेंट मांगा, हर चीज़ जो भी किया हम लोग कर रहे थे। अब ये अचानक 28 तारीख को ये बोल रहे हैं कि अपना ये खाली कर दो, ना लिखित में कोई नोटिस दिया हमें, ना कुछ किया। जो चीज़ें इस बात पे हमने बात की, हमने बोला भाई कि हमें 1 साल का टाइम दे दिया जाए, क्योंकि ये 20 लाख रुपए के यहाँ पे गेम लगा रखा है और ये गेम मॉल के सिवा और कहीं पे चल नहीं सकता जो है। तो हमने बोला कि 1 साल का हमें टाइम दे दिया जाए या 6 महीने का टाइम दे दो, जो है कहीं भी हम शिफ्ट कर लेंगे अपना। तो इन्होंने गुंडागर्दी से बात की, बोले कि हम कोई टाइम नहीं देते हैं, ठीक है, आपको जो करना है करो, हमसे कोई मतलब नहीं हो करके। आगे बढ़ेंगे। सूखे और बारिश की मार झेल रहे चंपावत के किसानों को सरकार ने कृषि ऋण में 40% की छूट देकर बड़ी राहत दी है, जिसके लिए किसानों ने सीएम धामी को धन्यवाद दिया। जिला किसान यूनियन अध्यक्ष नवीन करायत ने बताया कि किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, जिस कारण किसानों को कृषि ऋण चुकाने में मुश्किल हो रही थी। अब सरकार ने किसानों को 40% की छूट दी है। उन्होंने बताया कि ये छूट सिर्फ उन्हीं किसानों को मिल रही है जिन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि लोन लिया है और अपने ऋण को रिन्यूअल करवाया है। समस्त जिला चंपावत के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री श्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस स्थिति से इस समय किसान यहाँ गुजरा है, उसको देखते हुए बहुत अच्छा फैसला उन्होंने लिया है। मौसम सूखा था, उसके चलते किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि किसानों के पास इस समय बीज भी उपलब्ध नहीं है रबी की फसलों का। जो 40% का बीमा इस समय चंपावत जिले में दिया है सरकार ने, बहुत बड़ी राहत किसानों को मिली है। हमारी एक मांग सरकार से और है कि आने वाले सीजन में, जो रबी का सीजन हमारा होता है, उसमें हमारे किसानों को फ्री के बीज दिए जाएं। इसी के साथ मैं फिर धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। पिथौरागढ़ में एसडीएम और सीओ ने बाजार में सघन चेकिंग अभियान चलाया और जिसमें पुलिस ने बाहरी व्यापारियों के सत्यापन की जांच की। वहीं जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले खोखा रेड्डी व्यापारियों का अतिक्रमण भी हटाया। एसडीएम ने बताया कि कई व्यापारी बाजार में बिना सत्यापन और जीएसटी के व्यापार कर रहे थे और सुरक्षा की दृष्टि से यही सही नहीं है। चेकिंग के दौरान कई हिस्ट्री शीटर बाहरी व्यापारियों भी सामने आए और जिनकी जांच की जा रही है। कि बहुत से लोग ऐसे यहाँ रह रहे हैं जिन्होंने अपना सत्यापन नहीं कराया है और उसकी जांच भी चल रही है। जीएसटी भी चोरी हो रही है। कई लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, उनके आपराधिक के संबंध में ये नहीं पता कि उनका आपराधिक इतिहास है या नहीं है, तो सभी लोगों की जांच भी चल रही है। और उसके बाद जो व्यापार कर रहे हैं उसमें भी जीएसटी पे नहीं किया है, सरकारी ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, तो ये सारी जांचें चल रही हैं और उसके खिलाफ ही अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है और बाहरी लोगों का सत्यापन भी कराया जा रहा है। हमारी टीम में सीओ साहब हैं, मैं हूँ और 5 तहसीलदार हैं जो पूरे उसमें लगे हुए हैं, मजिस्ट्रेट ड्यूटियाँ कर रहे हैं और सभी जगह पर चल रहा है अभियान और इसको आगे भी हम अब बढ़ाते रहेंगे और जो भी बाहरी लोगों का सत्यापन होना है उसको शीघ्रता से शीघ्र और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने काशीपुर क्षेत्र में विकास के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के साथ ही जनपद स्तर पर अधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिसमें आम जनों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया। इस दौरान उन्होंने भी कई मुद्दों पर चर्चा की। धमसिंह नगर के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत 35 करोड़ 48 लाख 38 हज़ार विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। ये जनता के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी खुशखबरी है कि विकास के काम समर्पित किए गए। हमारी जो जिसमें
स्वयं सहायता समूह अधिकारियों और कर्मियों की कार्य क्षमता और दक्ष अभिवृद्धि के लिए 2023-24 के अंदर 242 करोड़ की धनराशि केंद्र ने स्वीकृत की है। 29 विषय जो हैं हमारे वो हम हैंडओवर करेंगे पंचायत को, पंचायतों को मजबूत करेंगे। हमारे गांव मजबूत होंगे, पंचायतें मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। उधम सिंह नगर के खटीमा में ठेला स्वामियों के प्रशासन के खिलाफ जुलूस खोला है। बता दें कि अपनी शिकायतों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। दरअसल सड़कों के किनारे लगे ठेलों की वजह से यातायात में काफी परेशानी होती है, जिसके चलते पुलिस ने कई ठेले वालों पर चालानी कार्रवाई की। वहीं कुछ ठेले भी सीज किए। ठेला व्यवसायियों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया और 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की। एसडीएम ने ठेला चालकों को ठेले लगाने की अनुमति दे दी है जब तक नगरपालिका उन्हें वेंडिंग जोन की व्यवस्था करके नहीं देती। इस दौरान पर्यावरण का खास ध्यान रखने को कहा है। चालान काटे गए प्लस उनका सामान फेंका गया। अब इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है और इनके ऊपर डंडे भी बरसाए गए। अब ये कच्चा काम करते हैं, फल का काम करते हैं, जैसे तैसे अपना परिवार चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं। उसके बावजूद ये सबसे बढ़िया बात ये है कि ये लोग मेहनत करके कमा के खा रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। अगर ये इस तरीका काम नहीं कर रहे हैं, ये चोरी डकैती कर रहे हैं, तब भी प्रशासन द्वारा सताए जाएंगे। हम मेहनत करके भी प्रशासन द्वारा सताए जा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। व्यापारी जो है यहाँ पे खटीमा चौकी को मेरे पास आके बात करते हैं। उनका शिकायत ये है कि अतिक्रमण के नाम पर उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। क्योंकि नगर पालिका से इस सिलसिले में बात करें, नगर पालिका ने कहा कि अभी उनकी वेंडिंग जोन डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि जब तक वेंडिंग जोन डिसाइड नहीं होगी उनकी रोजी रोटी का इनके ऊपर संकट आ जाएगा। लिहाजा जब तक हमारी वेंडिंग जोन नहीं बनता तो इनको टेम्परेरी तौर पे एक व्यवस्था के तहत हम इनको ठेले लगाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि किसी भी तरह से रोड जाम की स्थिति पैदा हो, साफ सफाई की व्यवस्थाएं रखेंगे और पॉलीथीन का बिल्कुल उपयोग। लक्सर स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार ने क्षेत्र में इस्माइलपुर गांव निवासी एक युवक पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। बता दें कि आरोपी के विरुद्ध उचित दंड की मांग को लेकर अपना पक्ष रखा है। इस प्रकरण में अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा है कि ये हमारे देश का चौथा स्तंभ है, जिसे साफ सुथरा तथा निष्पक्ष होना चाहिए और क्षेत्र में पनप रहे फर्जी पत्रकारों का विरोध भी होना चाहिए। उन्होंने ब्लैकमेलिंग के आरोपी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को सही ठहराते हुए कहा कि आरोपी पर उचित और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। स्तंभ है हमारा देश का, तो इसे मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। इसमें जो फर्जी पत्रकार है इनका विरोध होना चाहिए और जो खबर दिखाएं तो बिल्कुल सही दिखानी चाहिए, सटीक दिखानी चाहिए। मेरा पक्ष तो यही है, अगर ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो सही दर्ज हुआ होगा, इसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हम भी इसके पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ साफ सुथरा पत्रकारों का सही रहना चाहिए और जिसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हो रहा है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उचित उसे दंड मिलना। खबर हरिद्वार से है, जहां लगातार कच्ची शराब की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। आबकारी अधिकारी प्रभात शंकर मिश्रा के नेतृत्व में टीम बनाकर छापेमारी की। इस दौरान 2500 किलो कच्ची शराब के लाहन को नष्ट किया गया। आबकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार में लगातार कच्ची शराब की शिकायतें मिल रही थी। इसको देखते हुए विशेष टीम बनाकर छापेमारी कराई गई। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।